एपिसोड 3। मोमो को बचाने के बाद ओकुरुन उसे लेके टॉप लेयर की ओर भागने लगता है। वो दोनों फिर देखते हैं कि वो वॉर्म पूरी जगह को अपने पॉइजन से फील कर दिया है। तो ओकुरुन उसे कहता है कि वो वॉर्म सनलाइट में नहीं बच सकता। तो वो मोमो को इंसिस्ट करता है कि वो पहले ऊपर जाए और वो वॉर्म को निकालने का तरीका ढूंढे, और ये यहाँ रुक के जीजी से डील करेगा। मोमो बड़ी मुश्किल से मान जाती है, और उसके बाद ओकुरुन अपने टर्बो ग्रेनी के पावर्स यूज करके मोमो को एक कुर्सी पे बिठा के उसे ऊपर प्रोपेल कर देता है। और फिर मोमो अपने पावर्स यूज करके एंट्रांस को जकड़ लेती है। ये देख के ओकुरुन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी इविल आई उसके सामने आ जाता है। मोमो यहाँ रोप बना रही है ओकुरुन को बचाने के लिए, लेकिन वो बहुत छोटी हो जाती है। फिर वो पूरे घर को आग लगा देती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। यहाँ ओकुरुन इविल से बचने के लिए चारों ओर भागने लगता है, जब वो अपने ग्रज बॉल से इस पे हमला कर जाता है। लेकिन जब वो नोटिस करता है कि जीजी का बॉडी उस वॉर्म के पॉइजन से इफेक्ट हो रहा है, तब वो ओकुरुन को उन कस्ट सोल के एक छोटे से घर में कैद करके उसे खूब जोर जोर से मारने लगता है। लेकिन पंचेस के बीच जब वो कहता है कि इसके बाद वो मोमो को भी मार देगा, तब ओकुरुन गुस्से में उसे इतनी जोरों से मुक्के पे मुक्का मारता है कि वो उस कर्स्ड हाउस से बाहर जाके गिरता है। और इतना करने के बाद ओकुरुन भी एग्जॉस्टन से नीचे गिर जाता है। कॉन्शियसनेस वापस आ जाने के बाद ओकुरुन इविल आई को लेयर के ऊपर वाले पार्ट में लेके आता है, और वहाँ वो टर्बो ग्रानी की आवाज़ सुनता है जो उस वॉर्म के वेनम में चिपक गई है। ओकुरुन उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन खुद उस वेनम में फंस जाता है। बाहर मोमो पुलिस को कहती है कि घर के अंदर पानी डाले ताकि सुचिनो को बाहर निकल सके, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और बदले में पुलिस उसे ही अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन तभी वो वॉर्म बाहर निकल जाता है, जिसे देख के सब लोग भागने लगते हैं। वो फिर जीजी के घर के पीछे छुप जाता है, मतलब सनलाइट से बचने के लिए। लेकिन मोमो अपनी साइकिक एबिलिटीज से एक फायर ट्रक उस घर के ऊपर गिरा देती है, जिससे पूरा घर तबाह हो जाता है। और बिना किसी जगह के छुपने के लिए वो वॉर्म सनलाइट के आगे आ जाता है और डिजोल्व होके मर के गिर जाता है। उसके बाद वोम के पेट से कीटो फैमिली निकलते हैं, जो मोमो को खूब गालियां देते हैं क्योंकि उसने उनके भगवान को मार डाला। लेकिन मोमो उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है, क्योंकि उसकी पूरी प्रायोरिटी अभी जीजी और ओकुरुन को बचाना है। लेकिन तभी वो देखती है कि पास में जो वोल्केनो था वो सडनली इरप्ट हो जाता है। तो गाइस, ये थी डांडेडन के सीज़न 2 एपिसोड 3 की समरी, और मैं कुछ की हाइलाइट्स के बारे में भी बताना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उससे बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैंने डांडेडन देखना शुरू किया था, मुझे इस एनिमे पे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। मुझे ये एवरेज ही लग रहा था। कुछ कुछ सीन्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसके अलावा मुझे लग रहा था कि ये मतलब बहुत सारी जगह पे इन्होंने बजट बचाने की कोशिश की। लेकिन सीज़न 2 में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, जो ऑल आउट हो गए हैं। तो पहला हाईलाइट जो है ये उसे इन्वॉल्व करता है, जो कि है ओकुरुन और जीजी की फ़ाइट। ये फ़ाइट दोस्तों मतलब इतनी ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन और इतनी अच्छे विजुअल्स के साथ बनाई गई है कि मैं क्या बोलूँ। जब ओकुरुन जीजी से मार खाता है, मतलब जो इविल आई बन चुका है उससे मार खा रहा होता है, तब देखने में थोड़ा मतलब डेस्परेशन होता है। लेकिन जब ओकुरुन उसे मारना शुरू कर देता है, और वो भी अपने रीजंस गिना के, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सेटिस्फाइंग फील देता है आपको। सेकेंड बेस्ट मोमेंट इस एपिसोड का था जब मोमो याद करती है जीजी की एडवाइस को उस वॉर्म को मारने के लिए। जीजी की हालत बहुत ही बदतर हो गई है इस एपिसोड में। पहले तो उसे इविल आई कब्जा कर लेता है, और उसके बाद वो ओकुरुन से जो मार खाता है। तो इस मोमेंट में जब मोमो उसकी एडवाइस को याद करती है, मतलब जीजी जब इंट्रोड्यूस हुआ था, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना, मतलब आगे चल के इतना मैं उसे पसंद करूँगा। वो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स बन गया है मेरे लिए अभी डांडेडन में। तो उसका थर्ड बेस्ट मोमेंट है जब टर्बो ग्रानी होपलेस होके गिरी पड़ी है उस वॉर्म के वेनम में, और मतलब उसकी कोई उम्मीद नहीं है कि कोई आके उसे बचाएगा। लेकिन जब ओकुरुन उसके पास आता है, तब वो मतलब कुछ पल में वो बहुत खुश हो जाती है और इमोशनल भी हो जाती है कि ओकुरुन आया उसे बचाने के लिए। और हालांकि वो उसे शो नहीं करती, लेकिन हमें पता है कि
टर्बो ग्रानी आगे चल के ओकुरुन और मोमो की ज़रूर हेल्प करेगी, और ये उसका पहला इंडिकेशन था। और लास्ट चीज़ है दोस्तों, जब ओकुरुन मोमो को टर्बो ग्रानी की पावर्स यूज़ करके उसे एक चेयर पे बिठा के ऊपर धकेलता है, उससे पहले दोनों में जो सीरियस कन्वर्सेशन होता है एक दूसरे पे ट्रस्ट करने की, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं होप करता हूँ कि ये दोनों जल्दी मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जो वो उसे मतलब ऊपर उठाता है वो बहुत ही मज़ा आता है देखने में, और एक्साइटिंग भी है।